हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या-क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट हुआ है, तो उस पे भी 3-4 न्यूज़ है, तो उस पे भी एक बार नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि सही रहेगा। तो क्या-क्या न्यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले कोलकाता में जो है सर्जियो वोर जो हैं, वो आगमन हुआ। यूएस सेक्रेटरी है, ठीक है? विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। मेरे मुँह से बार-बार सर्जियो वोर क्यों निकल जाता है? मार्को रूबियो भारत पहुँचे, ठीक है? जिनका बहुत ही फीकी जोशी से, गर्मजोशी से नहीं, फीका जोशी से स्वागत हुआ। तो आप बोलोगे क्यों? भाई उनको लेने के लिए ना कोई भी बड़ा मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसा कोई नहीं गया कलकत्ता में, ठीक है? कलकत्ता में आए नॉर्मल जो है बस नॉर्मल ट्रीटमेंट। कोई उस तरह वीआईपी मतलब उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं। वीआईपी तो ऑलरेडी हैं ही, बहुत अच्छा है, वो तो वीवीआईपी है। बट क्या है कि मतलब जैसे नेता आने का मतलब को वो रिसीव करने का, विदेश मंत्री का है तो विदेश मंत्री की तरफ से आने का, कहीं कोई नहीं आया, चुप करके अपना आए और यहाँ पर ही अपना मद जो भी है क्या है, वहाँ पर ही गए मदर टेरेसा में, ठीक है? और मदर हाउस का दौरा किए और फिर उसके बाद अपना वापस से देखे कि भाई यहाँ स्वागत कम हुआ है, वाइफ के साथ आए थे, बोले चलो यार दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में भी सेम कोई भी अलग से नहीं किया गया, नॉर्मल वेलकम किया गया और उनको स्वागत किया गया कि भाई आइए रूबियो साहब, आपका स्वागत है। और फिर उन्होंने बोले कि प्रधानमंत्री से मिलना है, तो उनका मुलाकात भी हुआ। तो कोई विशेष मतलब स्वागत नहीं किया गया, इसका कारण पता ही है। इसके बाद उनकी विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। वे दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। यार आप बताओ, क्यों भारत सुनेगा? रूबियो साहब क्यों सुनेगा? आप तो पाकिस्तान को बड़े टेक्नोलॉजी दे रहे हो, बड़े आपके चहेते हैं, तो ठीक है ना यार, हम तो बस ठीक है, करवा लो उससे तेल, रिफाइनरी करवा लो, बेच लो तेल। ना बेचिए लो। आपको सोना के खदानें मिल जाए, उसको मार्केटें नहीं मिले, तो कौन चीज़ करिएगा? वो तो जस्ट लाइक एक पीला पत्थर हो जाएगा आपके लिए। वो तो पीला पत्थर हो जाएगा ना साहब। मार्केट तो मिलना चाहिए उसको उस तरह से। अब मार्केट भी है लेकिन रिफाइन कौन करेगा? करवा लो अपना। तो ये अब इनको भारत की याद आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री की याद आ रही है हमारे भारत को। तो भारत ने भी बहुत शांत है, हम पे 50% लगाओ, हम पे ये लगाओ, वो लगाओ, कुछ भी लगाते रहो, जो कर रहे हैं आप, है ना? ठीक है, आए हैं, मतलब आदमी मिला है, आप एक बार ट्रेड डील करवाते हैं, एक बार फिर वो वापस हो जाता है। तो आदमी भारत का ना इनसे मन फट गया है, अमेरिका से रियल मायने में, मार्को रूबियो हो चाहे कोई भी हो, इनसे मन जो है भारत का फट गया है। हालांकि ये ट्रम्प के काफ़ी मतलब चाणक्य माने जाते हैं। तो भारत भाई मन फट गया है, हमें पता है कि तुम ना नल्ले हो, बस तुम्हें पैसा नहीं दिखेगा, तुम वहीं पर दुम हिलाते आ जाओगे, तुम मतलब ख़त्म, समझ गए ना? हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है। अब आइए, क्योंकि आज तो कोई अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। कल एक अच्छी खबर, अच्छी नहीं, खराब खबर जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया और शोक दिया गया कि प्रधानमंत्री ने चीन में हुई कोयला खदान हादसे में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। अब आप बोलोगे योग के बवाल है, तो देखो भाई, बवाल क्या है, जो मतलब है संवेदन अपना दिए हैं कि भाई ऐसा मतलब है, मतलब काफ़ी लोग इसमें मर गए हैं, कहाँ, चाइना में। तो आप बोलिएगा क्या हो गया, तो उनका सिंगयान पता नहीं नमूना थोड़ा सा, ये देखिए कोल माइन है ना? तो यहाँ से कोल निकाला जाता है, सबसे बड़ा माइन मतलब इसका है ना? और 82 आदमी का मौत हो चुका है। अब आपको भी गैस विस्फोट से मृतकों की जो है संख्या, कोल खदान में हुए गैस विस्फोट 82 हो गया है, कोई 90 बता रहा। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के समय 247 कार्मिक जो है भूमिगत थे, मतलब अंडरग्राउंड में थे। और फिर शनिवार तक 2 लोग अभी भी लापता थे, जबकि 128 जो है कार्मिकों को चोट के कारण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अन्य 35 जो श्रमिक हैं सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हुआ है। तो अब ल्यूसेन्यू खदान का संचालन संखसी टोंगझों कोल कुकिंग ग्रुप द्वारा किया जाता है। तो चलो भाई, 247 बोल तो रहा है कि अंदर गया था जिसमें 80 आदमी मर गया, लेकिन हमको पता है कि कोल वाले में ना इतना खतरनाक होता है ना, एक तो संकड़ा रास्ता, वहाँ थोड़ी सीढ़ी बना हुआ है बिल्डिंग का कि आराम से उतर गए, एकदम संकरा। और उसके अंदर पुराना कोल माइंस होता है तो वहाँ और ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि नया में क्या होता है कि जल्दी कोयला मिल जाता है। अब इसमें क्या, अंदर जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, बस। और हादसा होने के बाद तो कुछ भी एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है, कभी बोल देगा, फिल्म में नहीं दिखाता था कि पानी आ गया, या इसमें लिखा हुआ है कि संशोधित आंकड़ों के बावजूद यह हादसा 2009 के बाद सबसे बड़ा घातक खनन दुर्घटना बनी हुई है। 108 लोगों की मौत थी उस समय। जब तो क्या होता है ना कि उसमें मीथेन गैस और कई गैस निकल आते हैं जो ज्वलनशील गैस होते हैं। प्लस क्या होता है कि कोयला इतना गर्मी रहता है अंदर में, इतना गर्मी रहता है कि मत बोलिए, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो चलिए अब जो भी है, काफ़ी मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से आया
तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी एक बार न्यूज़ में मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर ही ये घटना हुआ है। तो रूबियो साहब भारत आ गए हैं, भारत में घूम रहे हैं। भारत ने विदेश मंत्री की तरफ या कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्लियर है? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको न्यूज़ बता ही दिए और अब हम आगे देखते हैं यूएस ईरान का। तो यूएस ईरान का कुछ अच्छा अपडेट आया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी आप लोगों को बता दें। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ट्रंप द्वारा घोषित समझौते के तहत समृद्ध यूरेनियम को उत्पादन छोड़ने पर सहमत हो गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है। अच्छी बात यह है कि आज तो मार्केट खुला नहीं है, तो यहाँ रिपोर्ट आ रहा है तो कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, हम निगेटिव काहे हों? हाँ ठीक है, वैसा रिटर्न नहीं बन रहा तो थोड़ा कम बन रहा है, बस अस्थिर से। ज़्यादा निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब ठीक होगा। यहाँ क्या है कि भाई पॉजिटिव, देखिए क्या है ना, अब मान लीजिए आप ही का लड़ाई है दो ठों से, मतलब दो पार्टी लड़ रहा है। एक पार्टी बार बार बोल रहा है कि नहीं यार वो पार्टी तो सरेंडर कर दिया, नहीं यार वो पार्टी तो सरेंडर कर दिया, नहीं यार वो पार्टी सरेंडर कर दिया। पूरा दुनिया को लगता है कि हाँ यार वो तो सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके तरफ से जवाब आता है आओ घुस के दिखाओ ना, बताते हैं हर मौज में, खुलवा लो। तो इस तरह का स्टेटमेंट क्या है कि फिर अमेरिका का छवि पूरी तरह से चौपट कर दिया। ठीक है, तो अब इनके न्यूज़ पे हम लोग को ज़्यादा भरोसा नहीं है, जो बात है चाहे, लेकिन फिर भी दे रहा है तो अच्छा है। तो यहाँ एक चीज़ का तो है कि भाई देखो इतना ख़राब समय में भी इनके पत्रकार और ये चीज़ अमेरिका को ज़्यादा कोसने के बजाय मतलब थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि चलो जो ही अच्छा हो जाए। बाकी यहाँ ईरान और अमेरिका के मतलब जो है सकारात्मक प्रगति हो रही है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने जो अभी स्टेटमेंट दिया तो बोले कि हाँ भाई नया मसौदा दिया गया है शांति के लिए, और उनको बधाई। 60 दिन का महत्वपूर्ण अवधि प्रदान करेगा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि अस्थायी रूप से काम करेगा। ईरान ने जो समझौता दिया है, अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम समझौता को अंतिम मंजूरी मिलने के करीब रिपोर्ट है। तो ये अभी रिपोर्ट आ रहा है कि अंतिम चरण में है। जो अब देखिए एक बार रुक गया ना युद्ध, तो कोई नहीं चाहता कि फिर युद्ध भड़के। ठीक है, तो अब जो कमला है उसका तो बातें क्या करिएगा, जो बावला है जिसको घर परिवार चलाना है, देश चलाना है, वो थोड़ी युद्ध करता फिरेगा महाराज हैं। वो तो धंधा करेगा ना, युद्ध क्या करेगा। हाँ ठीक है, कहीं मान सम्मान जब कोई उपाय नहीं है तब ना आदमी थोड़ा बहुत युद्ध किया। अब ये थोड़ी कि युद्ध करते रहो और धंधा पानी सब खत्म कर दो और देश की जनता को रोड पे ले आओ। तो ईरानी तेल की बिक्री फिर से शुरू करना शामिल है। अभी जो हरमुज का जो है ना उसमें ये है कि ईरानी तेल का फिर से बिक्री शुरू करना है, और यह जानकारी जो है एक्सियोस की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी गई है। चलो ठीक है, तो 60 दिन का एक कोई प्रस्ताव है जो अभी आने वाला है, जिसमें क्या है कि ईरान भी अपना तेल बेच पाएगा और परमाणु जो इनरिच है उस पर वो मतलब रोक लगाएगा, चाहे जो भी है। तो एक तरह से देखिए, भारत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और अब्दुल कलाम भी उस समय थे, तो इन्होंने जो कर गए ना भाई, ये तो भारत परमाणु तो इंदिरा गांधी के टाइम ही बना लिया था, लेकिन दुनिया को नहीं बता पाया था, सबका नज़र था। तो ईरान भी बनाने का तो पूरा बना ही लिया होगा, अब जो तनी मनी है चुपके चुपके अपना बना के काम कर लेना था। लेकिन फंस गया भाई, सीसीटीवी लगा के इजराइल को सब पता है। तो बढ़िया है। तो अब सबसे अच्छी बात हमको तो रसिया के पुतिन साहब का लगा, बोला वर्ल्ड में 4 परमाणु संपन्न देश हैं जो जल थल नभ तीनों रास्ता से मार सकता है, और उसमें इंडिया, रसिया, चाइना और अमेरिका, और 3 उसमें ब्रिक्स कंट्री के सदस्य हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज था, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ठीक है जो भी है साहब। तो भगवान करें ये जल्दी से युद्ध ख़त्म हो, आदमी अपना धंधा पानी की तरफ लौटे और सब कुछ नॉर्मल होता हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर वही चीज़ जो आपको भी पता है ना। बाकी सर एक चीज़ तो ख़राब आया था, तो वो तो हमने बता ही दिया था कि जो इस बार का फॉरेंसिक रिजर्व है 8 बिलियन डाउन होकर आया था डाटा के हिसाब से, 8 आया है ना। तो यहाँ 96 से 88 वहाँ कहाँ 723 चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा कम है, बहुत है, ऐसा नहीं है ख़राब नहीं है, बहुत है। तो इसका भी सबसे बड़ा कारण था तो वही है कि बिकवाली ज़्यादा हुई है, जिस कारण से ये देखने को मिला है ना। बिकवाली ज़्यादा हुआ है, तो सर आप बोलोगे, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है तो बोलोगे सर क्या बिकवाली हुई है। FIS की बिकवाली हुई है ना। हालांकि FIS अभी थोड़ा कम बेचे हैं, लेकिन फिर भी बेचे तो हैं ना जी। तो यहाँ देखिए मई में अभी तक FIS ने तकरीबन अच्छा खासा बेच दिया है। एक सेकेंड, ये कब का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है। तो अप्रैल में तो कम बेचा था, मई में तो फिलहाल 33,432 करोड़ बेच दिया है। सबसे ज़्यादा मार्च में बेचा था, है ना। फिर यहाँ कम बेचा अप्रैल में, और यहाँ फिर मई में थोड़ा डाउन हुआ है, तो मई में बेचा भाई 33,432 करोड़ का बेच दिया, तो कम तो हुआ है। अब इस वीक में भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर डेली का लगा के आप लोगों को देखना पड़ेगा।
तो इस वीक में भी देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, यहाँ 12 तारीख से वीक स्टार्ट होगा। 12 से ये जो 20 तक आया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है। बिकवाली इससे पहले वाले मंथ में ज़्यादा था, तो उसमें हम लोग का बढ़ा था, अभी कम हुआ है। तो ये चलते रहता है। बाकी जो मौजूदा सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरा कर रही है। हम लोग को जो अपील बोला गया है, मन है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। हाँ, आप स्वतंत्र ना है जी। चलिए, तो फिलहाल मार्केट पे इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, बाकी देख लेते हैं। बाकी सर ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिनको लगता है बढ़िया वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे तो हम बहुत कम वीडियो को बोलते हैं बहुत बढ़िया है। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। बाकी ये सर हमारा स्विंग है, आपको गोल्ड का मेरा जो भी पोजीशन था मैंने आपको इस पे दे दिया है। ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग थोड़ा प्रीमियम है तो छोड़ दीजिए, बाकी स्विंग रहिए, है ना? तो इसका विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।